नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आप सभी का स्वागत है। सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम की वजह से एक पाठशाला शमशान में बदल जाती है। एक ही चिता पर भाई बहन को जब मौतधाम की ओर ले जाया जाता है तो उन कई लोगों की आंखें नम हो जाती है जो अपनी आंखों से इन छोटे मासूम को शमशान घाट की ओर जाते हुए देखते हैं। लेकिन राजस्थान के झालावाड़ में हुई इस घटना के कई घंटों बाद भी अब तक इस घटना के लिए किसी भी अफसर को जिम्मेदार ठहराया नहीं गया। केवल 5 अध्यापकों को निलंबित कर इतिश्री कर ली गई, जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन सवाल यह उठता है कि अफसरों को दोषी ठहराने के लिए इतने घंटे क्यों? क्या जांच कमेटी की जो रिपोर्ट कई दिनों बाद आएगी और आएगी तो भी उसका खुलासा किया जाएगा या नहीं, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले ने सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र की पोल खोल कर रख दी और इस घटना के बाद सरकार की नींद खुली। उसके बाद राजस्थान में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ में भी सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए। शनिवार को अवकाश घोषित होने के बावजूद कई अधिकारी फील्ड में गए। फील्ड में जाने के बाद उन्होंने पाया कि चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के साथ ही जिले में भी ऐसे कई सरकारी भवन हैं, सरकारी स्कूल है जो कि जर्जर हालत में हैं। ऐसे कई आंगनबाड़ी भवन हैं जहाँ की असंख्य दीवारें हैं जिनके नीचे छोटे बच्चे नौनिहाल बैठते हैं। और यह रिपोर्ट दी गई कि ऐसे भवनों में अब बच्चों को नहीं बिठाया जाए और अन्य सुरक्षित भवनों में बिठाया जाए। सवाल यह उठता है कि आखिरकार अब निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह निरीक्षण पहले भी किया जा सकता था, लेकिन घटना हुई उसके बाद सभी की नींद खुली और अब जो जर्जर भवन में हालात पाए गए हैं एवं अन्य स्थान पर वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं, तो ऐसा नहीं कि ऐसे स्थान पर इन बच्चों को बिठाया जाए जो कि उनके घर से इतने दूर हो कि वह स्कूल या आंगनवाड़ी भवन के बारे में जाने के बारे में सोच भी नहीं सके। आखिरकार इस तरह की घटनाओं के पीछे क्यों सरकारी तंत्र और सिस्टम फेल हो जाता है? राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल भवन की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे में बच्चों की मौत और कई के घायल होने, जिंदगी एवं मौत से जूझने की घटना के दूसरे दिन 26 जुलाई शनिवार को भी सोशल मीडिया पर मौजूदा सरकारी सिस्टम को लेकर लोग अपना गुस्सा उतारने में लगे रहे। सरकार से सवाल पूछते रहे कि शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों के सपनों के पंख लगने थे, वहां उनकी सांसें छीन ली गई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह शिक्षा व्यवस्था के ढहते ढांचे का वह कुरूप चेहरा है जिसे हम जानते तो हैं पर नज़रें फेर लेते हैं। हादसे के बाद आनन फानन में पूरे राजस्थान में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे भवनों की जानकारी दी जाए जो कभी भी ऐसे और देश के भावी निर्माताओं की जान ले सकते हैं। राजस्थान में मीडिया में शनिवार को ऐसी 25-30 नहीं, सैकड़ों स्कूलों के जर्जर भवन की तस्वीर दिखाई गई। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना तो व्यक्त की इन शब्दों में। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन को हादसे से मैं घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं अधिकारी और डॉक्टरों के लगातार संपर्क में हूँ। लेकिन हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि जिन जर्जर भवनों
पान के समीप यह भवन है। इस भवन की हालत बता रही है कि कितने वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। तो सवाल ये उठता है साहब कि क्या इस हादसे के बाद इस भवन की हालत सुधर जाएगी? और यदि कभी हादसा हो गया, भगवान करे ऐसा न हो, तो आखिरकार मौजूदा सरकारी सिस्टम में जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? क्या इस स्कूल के शिक्षकों को निलंबित कर इतिश्री कर ली जाएगी? क्योंकि हादसे की तस्वीर तो शायद बाद में आएगी, लेकिन ऐसे जर्जर भवन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और एक नहीं, ऐसे कई भवन हैं। हम बात कर रहे थे उन विभागों के अधिकारियों की जो ये खुश हो जाएंगे कि बजट आएगा, ठेकेदारों से सेटिंग होगी, कमीशन तय होगा। कमीशन के चक्कर में फिर चाहे ऐसे जर्जर भवन की मरम्मत कैसे भी हो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके बच्चे तो सरकारी नहीं, निजी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं, जिसकी फीस वह अपनी जेब से नहीं, उन ठेकेदारों से मिलने वाले कमीशन से देते हैं, जिसके कारण पूरे सरकारी सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगाए जाने लगा है। किस हालत में बच्चे आते होंगे इस तरह की सरकारी स्कूलों में? यह हालत राजस्थान के अन्य किसी जिले के नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र की है, जहाँ चारों ओर मलबा दलदल है। और ये बल्लियाँ इसलिए लगा दी गई है ताकि बच्चे यहाँ न आएँ, और भूल से यदि बच्चे यहाँ आ गए और ऐसी जर्जर भवन में यदि कोई हादसा हो गया तो कहेंगे कि हमने तो बल्लियाँ लगा दी थी। हम बात करते हैं उस सरकारी सिस्टम की। क्या कभी ऐसा कोई कानून बनेगा कि निर्वाचित होने वाले विधायक सांसद से ये शपथ पत्र लिया जाए कि वह अपने बच्चों को मनमानी फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों में नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे? यदि ऐसा हो जाए तो शायद ही किसी सरकारी भवन की छत गिरे। और ये बच्चा शायद यही कहना चाहता है मौजूदा सिस्टम को लेकर। खर्च हो रहे हैं। बेरहम तानाशाह को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इसलिए स्कूलों के बजाय मंदिरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो हमारे नेताओं के दफ्तरों की छत जर्जर क्यों नहीं है? हमारे तानाशाह की विदेश यात्राओं पर अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। बेरहम तानाशाह को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, इसलिए स्कूलों के बजाय मंदिरों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्ति कर। तो सुन लिया आपने इस बच्चे द्वारा हकीकत को अपने शब्दों में बयां कर दी। हम बात कर रहे थे विधायक एवं सांसद को लेकर, तो ये शपथ पत्र क्यों न लिया जाए कि वह अपने बच्चों को मनमानी फीस वसूल करने वाले निजी स्कूलों में नहीं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे? यदि ऐसा हो जाए तो शायद ही किसी सरकारी भवन की छत गिरे। छत को भी पता है कि यदि वह गिर गई तो न जाने कानून में क्या क्या बदलाव हो जाएगा, कौन कौन जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण ही जिन सरकारी भवनों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर 10-10 लाख का मुआवजा देकर उनके जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या फिर से कभी वह नेता पैदा होंगे जिन्होंने केवल एक रेल हादसे के कारण अपना पद त्याग दिया था? वर्षों बाद भी याद किया जाता है उनकी नैतिकता को। गलती उस ठेकेदार की नहीं जिसने ये भवन बनाया, क्योंकि जब उसे कमीशन देने के लिए बाध्य किया जाता है, सरकारी सिस्टम ही कुछ ऐसा है सरकारी कि ऊपर
यदि मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उन्हें हकीकत से भी रूबरू कराना चाहिए और लाखों रुपए उनके आगमन पर खर्च करने के स्थान पर यदि एक दो ऐसे जर्जर भवन ही ठीक कर लिया जाए तो समझ लिया जाए कि किसी का ज़मीन तो कम से कम आज भी जिंदा है। आखिरकार वह कब नेता सामने आएंगे जो इस तरह की नैतिकता को लेकर अपने पद से त्यागपत्र देंगे और यह न कहेंगे कि वह तो त्यागपत्र देने के लिए तैयार है, लेकिन यह निर्णय तो मुख्यमंत्री को करना है। फिर सवाल वही खड़ा होता है आज के सरकारी सिस्टम को लेकर कि आखिरकार जांच पड़ताल, शोक संवेदना, मुआवजा और मदद कब तक चलता रहेगा। हादसे के कुछ जिम्मेदार तय कर दिए जाएंगे, जैसे कि शिक्षकों का जिम्मेदारी तय कर दी, निलंबित कर दिया, कुछ और का भी निलंबन हो जाएगा। लेकिन जिन 7 बच्चों की स्कूल यात्रा शव यात्रा में बदल गई, उसे सबक क्या अब हर स्कूल का हर साल रिव्यू होगा कि वो कितना सुरक्षित है? क्या स्कूल कॉलेजों के मजार ढूंढने वाले वहाँ पढ़ने जा रहे बच्चों की विचित्र आंखों में तेर रहा डर अब ढूंढ पाएंगे? मंत्री संतरी जिस तरह पाठ्यक्रम में छोटे छोटे बदलाव कर बड़ा श्रेय लेते हैं, क्या वह कभी ऐसे स्कूलों की तस्वीर बदल पाएंगे? क्या सियासी चेहरे से बाहर निकलकर अब वह स्कूलों के इस तरह के हालात सुधार पाएंगे? स्कूल शिक्षा का मंदिर है साहब, तो शिक्षा मंत्री तो जानते ही हैं मंदिर कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होने चाहिए। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। कद और पद की जिम्मेदारी अब तो निभाइए साहब, और क्या भविष्य में हादसे देखने का इंतजार करते रहेंगे? सोचें कि जिन बच्चों ने इस हादसे के शिकार हुए एवं उनके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी एवं किस माहौल में शनिवार को गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसको लेकर हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि बच्चे पाठशाला गए थे पढ़ने के लिए, भावी नागरिक बनने के लिए, लेकिन वह पाठशाला तो मृत्युशाला में बदल गई। बहरे सिस्टम ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। क्या कार्तिक, क्या कुंदन, क्या पायल, क्या हरीश, हर कोई इस हादसे में चला गया और बिलखते रह गए पीछे उनके माँ बाप, बूढ़े माँ बाप और वह बच्चे जो भविष्य में इन कंधों का सहारा बनते, लेकिन कंधों का सहारा बनने से पहले ही उनकी ज़िंदगी उजड़ गई। और फिर से एक बार सरकारी सिस्टम और ये व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई और फिर एक बार फिर इस तरह की सरकारी सिस्टम के लिए वह जो जिम्मेदार थे उन पर गाज नहीं गिरी, बल्कि अध्यापकों को सस्पेंड कर सरकार ने इतिश्री कर ली। बस होगा क्या साहब, अगले 5-6 दिन तक यह चर्चा चलती रहेगी, चाहे सोशल मीडिया पर चाहे मीडिया पर। उसके बाद हर कोई भूल जाएगा, क्योंकि सरकारी सिस्टम ही ऐसा है साहब। घटनाएं कुछ होती है, हादसे होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, जैसा कि अहमदाबाद का विमान हादसा हुआ।